राघव की शादी अमीर लड़की से तय हो चुकी थी। वो इतने अमीर थे कि उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी के बल्कि राघव के नाम में करोड़ों की जायदाद की थी। राघव के घर वालों के तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में था। वो लोग बहुत ही खुश थे। दरअसल वो जो अमीर लड़की थी उसने खुद ही घर राघव को पसंद किया था। राघव को भी फिर उस लड़की से शादी करने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। वक्त यूं आगे बढ़ा था। राघव की शादी होनी थी। सारी रात ढोलक रखी गई। राघव की बहनें बहुत खुश थीं। अभी घर में ढोलक रखकर राघव की बहनें खूब हल्ला गुल्ला कर रही थीं कि तभी पड़ोस से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक पड़ोस से ये चीखने की आवाज़ सुनकर सबको साफ सूंघ गया था। राघव भी घबराया था। सभी उठकर भाग कर पड़ोस में गए थे कि सब ठीक तो है, कोई मसला तो नहीं हो गया। जब जाकर देखा तो सामने बैठी विमला दहाड़े मारकर रो रही थी। उन्हें रोते हुए देखकर राघव की माँ उनके पास गई। सवाल करने लगी कि विमला बहन क्या हो गया। घर में सबके चेहरे उतरे हुए थे और विमला के दो ही बेटे एक बेटी थी। विमला रो रो कर कहने लगी, क्या बताऊं बहन, मेरी बेटी भरी जवानी में उजड़ गई, विधवा हो गई। ये सुनकर तो सचमुच सबको शौक लगा था। मैं भी परेशान हो गया। पूनम के साथ ये सब कुछ क्या हो गया था। उसकी उम्र अभी सिर्फ 27 साल थी और इतनी उम्र में उसके साथ जो कुछ हो चुका था वो उसकी उम्र से भी ज्यादा बड़ा सदमा था। जहाँ राघव की शादी होनी थी उसकी माँ ने फौरन कॉल करके लड़की वालों से कह दिया कि हम कल शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत करीबी पड़ोस में इस तरह का मामला हो गया है। शादी का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था और कहा गया कि बस जल्द ही शादी कर लेंगे। अगले दिन सभी पूनम के यहाँ गए थे। राघव भी गया था। जब उसके पति की अर्थी उठाने लगे तो उसकी नज़र पूनम पर पड़ गई थी। वो बेचारी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। पूनम के 2 बच्चे थे और दोनों ही अपने बाप की अर्थी से लिपटे रो रहे थे। अपने बाप को बुला रहे थे कि पापा आप कहाँ चले गए, आंखें खोलो, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वहाँ पर तो एक शोक सा मचा हुआ था। पूनम भी काफ़ी रो रो कर हलकान हो चुकी थी। आसपास बैठे लोग तो पूनम की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे कि बेचारी भरी जवानी में विधवा होकर रह गई है। उसके सर पर विधवा की सफ़ेद चादर ओढ़ा दी गई थी। वो दिल चीर देने वाला दृश्य देखकर राघव अपनी फैमिली के साथ घर आ चुका था। उसे अपनी शादी न होने की जरा भी चिंता न थी। बस बार बार पूनम को रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। दरअसल पूनम का पति इलेक्ट्रीशियन था। बिजली का काम करते हुए उसे करंट लग गया था और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गया था। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। कुछ दिन तो मोहल्ले में शोक रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने लगे थे। इसी के साथ ही लड़की वाले राघव के घर आए और राघव की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। कहा जाने लगा कि 3 महीने बाद इनकी शादी कर दी जाएगी। इन 3 महीने में तरह तरह की रस्में और रीति रिवाज निकाल लिए गए। सारे खर्चे लड़की वाले ही कर रहे थे। कहीं ना कहीं राघव को जो बात बुरी लगती थी कि लड़के वाले वो हैं लेकिन वो लड़की वाले होकर सारे खर्चे उठा रहे हैं। जब ये बात वो अपनी मंगेतर से करता तो वो कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पूरे शहर में सबसे ग्रैंड शादी हो, लोग हमारी शादी की मिसालें दें। शादी बिल्कुल धूमधाम से होगी और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरे बाप की सारी जायदाद मेरी और तुम्हारी ही है। बहरहाल वक्त ऐसे ही गुजरने लगा था। एक दिन जब राघव काम करने के लिए जाने लगा तो अचानक गली में उसे पूनम खड़ी दिखाई दी। उसने अपनी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और दोनों बच्चे उसके साथ थे। वह धड़ाधड़ अपने मायके का दरवाज़ा बजा रही थी। राघव भी खड़ा होकर देखने लगा। जैसे ही पूनम की माँ ने दरवाज़ा खोला तो पूनम अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी सुबह सुबह अपनी बेटी को इस हालत में देखकर घबरा गई थी। कहने लगी, ये क्या हो गया बेटा, इस वक्त यहाँ पर तुम कैसे आ गई, सब ठीक तो है। पूनम रोते हुए कहने लगी, माँ मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया है। पूनम के ससुराल वाले भी पहले भी उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बात बात पर ताने देते थे और उसे बातें सुनाते रहते थे। ये तो उसका पति अच्छा था इसलिए वो वहाँ पर गुजारा कर रही थी। लेकिन जैसे ही पति की डेथ हुई कि सास और नंदों ने उसका जीना हराम कर दिया। उसे ताने देने लगी। अगर पूनम कुछ खाने पीने को हाथ बढ़ाती तो उसे मारते, चुड़ैल और डायन कहकर पुकारना कि तुम्हारी मनहूसियत है जो हमारा भाई मर गया, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। यूं उसे आधी रात को ही धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया था। बेचारी पूनम सारी रात दरवाजे के बाहर अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी रोती रही, दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया था। ना ही किसी ने अपने घर का दरवाज़ा उस विधवा औरत के लिए खोला था। जैसे ही सुबह की किरण फैलने लगी तो दोनों बच्चों को वो अपने साथ लगाए पूनम अपने मायके आ गई थी। ये सुनकर तो उसकी माँ घबरा सी गई थी। अपनी बेटी को घर के अंदर ले गई जबकि राघव वहाँ से अपने काम पर जा चुका था। पूनम को अपने घर में देखकर
दोनों भाई भी परेशान हो चुके थे। गुस्से से कहने लगे कि ऐसे कैसे उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, और तुम भी भोली भाली मासूम बनी वो घर छोड़कर यहाँ चली आई। अरे तुम्हें तो वहीं पर रहना चाहिए था, वहाँ तुम्हारे बच्चों का हक था, तुम्हारा घर था। अगर तुम यहाँ पर आ जाओगी तो वो तो फिर तुम्हारे घर पर, तुम्हारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे। पूनम ने ये सुना तो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं अकेली जान कैसे मुकाबला करती। आप मेरी सास और नंदों को तो जानते ही हैं, मेरे देवर जेठ तो मेरे बच्चों के खून के प्यासे हो गए हैं। मुझे धक्के मारकर सबने निकाल दिया, भला मैं अकेली किस किस का मुकाबला करती। पूनम की माँ उसे चुप करवाने लगी। कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम यहीं रहोगी, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें धक्के दे सके। यूं पूनम अपने 2 बच्चों के साथ मायके में आकर रहने लगी थी। पहले पहले तो भाई भाभीियों का व्यवहार पूनम के साथ बहुत अच्छा रहा। वहीं इधर राघव की शादी की तैयारियां भी शुरू हुई थीं। रोज बड़े बड़े मॉल्स में जाकर शॉपिंग की जा रही थी, डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी ली जा रही थी। गिफ्ट में राघव को कितने ही प्लाट दिए जा चुके थे। राघव खुश था, जबकि पूनम की तो जिंदगी ही बदल चुकी थी। अभी उसे यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि भाभीियों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पूनम अपने कमरे में बैठी अपनी माँ से पति की अच्छाइयाँ बता रही थी, रो रही थी कि मेरा पति मेरे साथ कितना अच्छा था और अब मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ मुझे सहना पड़ रहा है। पूनम अपनी माँ से इसी तरह की बातें अभी कर ही रही थी कि जब वहाँ पर उसकी बड़ी भाभी आ गई, हाथ में हांडी का चम्मच उठा रखा था। कहने लगी कि देखो पूनम, तुम्हारे पति की जिंदगी इतनी ही थी, वो तो करंट खाकर चलो भगवान को प्यारा ही हो गया है, लेकिन हम तो इंसान हैं और हम तो जिंदा हैं। देखो मेरी कमर में दर्द हो रहा है और मुझसे काम नहीं हो रहा, किचन में तो मुझसे एक पल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुम ऐसा करो कि मेरी किचन में मदद करवा दो, मेरी भी थोड़ी कमर सीधी हो जाएगी। भाभी की ये बात सुनकर पूनम उठ गई। कहने लगी कि हाँ भाभी, मैं ज़रूर आपकी मदद करती हूँ। उसने अपने बच्चों को वहीं अपनी माँ के पास बिठाया और किचन में चली गई। जैसे ही पूनम किचन में गई तो दोनों भाभियाँ जाकर कमरों में आराम करने लगीं और सारा काम पूनम के सर पर थोप दिया। उस दिन के बाद से तो किचन का सारा काम और घर की साफ सफाई पूनम के ही जिम्मे लग चुकी थी। जब भी काम का समय होता तो भाभियाँ कोई न कोई बहाना बनाकर पूनम को ही काम कह दिया करती। माँ ने जब अपनी बेटी को यूं अपनी भाभी के भाग भाग कर काम करते हुए देखा तो एक दिन गुस्से से फट पड़ी। जैसे ही दोनों बेटे घर आए तो दोनों बेटों को अपने कमरे में बुला लिया। फिर उनसे कहने लगी कि बेटा, अपनी पत्नियों को समझाओ, दोनों मेरी पूनम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही। ये तो बेचारी एहसानों तले दबी है, इसे जो भी कुछ कहता है तो चुपचाप सारे काम करने लगती है। लेकिन तुम लोगों को अपनी पत्नियों को थोड़ा समझाना चाहिए कि वो उन लोगों की नौकर नहीं है, बल्कि नंद है, वो भी इकलौती। यह क्या सोचेगी कि भाभीियों ने मुझे यहाँ पर नौकर बनाकर रख लिया है। दोनों बेटों से भी माँ बात कर ही रही थी कि जब दोनों बहुएं कमरे में चली आईं। कहने लगी कि बस देख लिया, पूनम का यहाँ पर कदम पड़ना था कि साथ आपके कान भरने लगी। देख लो ये भी और आपको क्या क्या भड़काएंगी। क्या हम इस घर के सदस्य नहीं हैं? अगर पूनम को कोई काम कह भी दिया है तो क्या गलत कर दिया? हम लोग क्या काम नहीं करते? आपकी बहन अकेले नहीं आई बल्कि 2 बच्चों को यहाँ पर लेकर आई है और इन 2 बच्चों की परवरिश भी हमारे ही जिम्मे है। कल को बड़े होंगे, पढ़ाई के खर्चे, नौकरियाँ, फिर शादियाँ, सब कुछ हमें ही तो करना है। अब अगर मैंने काम कह दिया तो इसमें पराइयों वाली कौन सी बात आ गई? क्या पूनम इस घर का सदस्य नहीं है जो काम करे? इसके बाद तो बेटे भी अपनी पत्नियों की ही बोली बोलने लगे। कहने लगे अगर वो थोड़ा बहुत काम कर देगी तो हम भी तो उसके 2 बच्चों के खर्चे उठा ही रहे हैं। पहले से ज्यादा काम का लोड अपने सरों पर ले लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, ताकि बहन को उसके बच्चों को समेत पाल सके। माँ ने जब अपने बेटों के मुंह से पत्नियों की जुबान सुनी तो हाथ सीधा दिल पर गया था। आंखों में आंसू लाए रोने लगी। बेटे और बहू वहां से जा चुके थे। उसी पल पूनम की माँ को दिल का दौरा पड़ा था। वो बेहोश हो गईं। जब तक अस्पताल ले जाया गया बहुत देर हो चुकी थी। पूनम की माँ मर चुकी थी। घर में एक बार फिर शोक मच गया था। उस दिन राघव अपने घर वालों के साथ अपनी मंगेतर के यहाँ डिनर करने के बाद वापस लौट रहा था। जब पूनम के घर में शोर मचा देखकर वो लोग भी वहाँ पर चले आए। इसके बाद तो पूनम की जिंदगी और मुश्किल होकर रह गई थी। पहले जो थोड़ा बहुत उसका एहसास माँ की वजह से कर लिया जाता था, अब तो वो भी नहीं था। बच्चे अगर जरा सी शरारत कर देते तो मामियाँ डांटने लगती। अपने बच्चों को तो वो हर चीज़ ला कर देते, लेकिन अगर पूनम के बच्चे जिद करते थे कि मामा हमें भी ये चीज़ ला कर दें तो मामियाँ चिल्लाने लगती, कहने लगती कि हमारा पति हराम नहीं कमाता, जाओ जाकर अपने बाप से मांगो, वो खुद तो मर खप चुका है और तुम लोगों को हमारे सर थोप गया है। ये बातें सुनकर बच्चे रोने लगते। पूनम कुछ भी कहती तो किस मुंह से? इस घर के अलावा तो उसका कोई ठिकाना भी नहीं था, ना ही कोई और जगह थी। वहीं पड़ोस में रोज शादी की वजह से ढोलक की आवाज़ आती रहती। घर को पहले से ही सजा दिया गया था। पूनम के बच्चे भी खुशी खुशी रोज रात को राघव के यहाँ चले जाते और वहाँ पर ढोलक और डांस होते देखकर खुश होते रहते।
पूनम को कोई भी वहां पर जाने नहीं देता था। कहने लगते कि तुम शादी वाले घर में जाकर क्यों मनहूसियत फैलाओगी? अरे विधवा हो, और विधवा ऐसी खुशी के मौके पर नहीं जाया करती, वरना दूल्हे को और दुल्हन को नजर लग जाती है। उनकी खुशियां तुम्हारी मनहूसियत की वजह से बर्बाद हो जाएंगी। पूनम घर में ही बैठी रह जाती। पूनम और राघव का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बचपन में ये दोनों एक साथ ही खेला करते थे। यूं यूं वो भी राघव की शादी देखना चाहती थी, लेकिन उसे कोई जाने ही नहीं देता था। वो घर के कामों में ही घुसी रहती थी। राघव की शादी के कार्ड पूरे मोहल्ले में बढ़ चुके थे। राघव भी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। एक दिन पूनम सुबह सुबह घर के कामकाज कर रही थी कि जब सुबह ही सुबह उसकी भाभियां शॉपिंग करने के लिए घर से निकल गईं। सारी जिम्मेदारी वो पूनम पर डाल गई थी कि तुम ये सारे काम कर लेना, हमारे कपड़े भी धो देना। आज शाम को राघव के यहाँ मेहंदी फंक्शन है, तो हमें वहां पर जाना होगा। पूनम खामोशी से सर हिला चुकी थी। सारा काम वो करने लगी। उसके बच्चे वहां पर बैठे आंगन में खेल रहे थे। उन्होंने गेंद उठा रखी थी। ये गेंद उनके मामा के बेटों की थी। उनके होते हुए तो उन्हें किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलौनों के साथ वो खेल रहे थे। बैट और बॉल के साथ खेलते हुए जैसे एक बेटे ने बैट से बॉल को मारा तो वो उड़ती हुई कमरे में चली गई और कमरे में लगी हुई एलसीडी की स्क्रीन पर लगी थी। स्क्रीन टूटकर फर्श पर गिरी थी। ऐन उसी समय पूनम की भाभियां घर में दाखिल हुई थीं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो आग बबूला हो गईं। गुस्से से घर में आईं और पूनम के बेटे को पकड़कर झन्नाटेदार थप्पड़ मारने लगीं। उंगलियों की छाप चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो थप्पड़ मारकर कहने लगी कि तेरी इतनी औकात, अरे तुम कमीनों को तो यहाँ पर रखना ही गलती थी। पता नहीं अपने बाप के साथ मर क्यों नहीं गए। तुम लोगों ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। कितना नुकसान कर दिया। भाभी ने अपने भारी भरकम हाथों से उस मासूम बच्चे को इतना मारा था कि वो जाकर गिरा और टेबल के कोने से उसका सर लग गया। टेबल के कोने से सर लगना था कि उसका सर फट गया, खून बहने लगा। दोनों बच्चे और पूनम को धक्के देकर दोनों भाभियों ने घर से निकाल दिया। कहने लगी कि दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा इस घर में कदम मत रखना, जाओ जाकर कहीं मर जाओ। जब पूनम ने अपनी भाभियों के मुंह से इस तरह के शब्द सुने तो वो भी रोने लगी थी। अपनी भाभियों से कहने लगी कुछ तो भगवान से डरे। अरे भाभी, मेरे पति के घर वाले तो चलो गैर थे, उन्होंने अपने बेटे का हक मुझे नहीं दिया, लेकिन आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि इस घर में मेरा भी हक है। मैं भी अपने बाप की जायदाद की हकदार हूँ। लेकिन खैर, मैं अब और यहाँ पर नहीं रहूंगी। इतना कहकर पूनम बच्चों समेत घर से निकल गई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी राघव कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहा था। अपने घर से कुछ दूरी पर ही था जब उसे रास्ते में पूनम दिखाई दी। अपने ध्यान में वो आगे चलती जा रही थी। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे जो कि रो रहे थे। एक बच्चे के सर से तो खून भी बह रहा था, जबकि पूनम को खुद भी ये होश नहीं रहा था कि उसके सर से पल्लू उतर चुका है। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राघव ने गाड़ी खड़ी की और पूनम को पुकारने लगा, लेकिन पूनम तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। राघव ने गाड़ी रोकी और उतरकर पूनम के पास गया। उससे सवाल करने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो, ये तुम्हारे बच्चों को क्या हुआ है। राघव की बात सुनकर पूनम रोने लगी थी। कहने लगी कि बस मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पहले ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, फिर अब मेरी भाभियों ने भी। अब वो मुझसे तंग आ चुकी हैं, मेरे बच्चों पर जुल्म करती हैं। मैं और ये सब कुछ नहीं सह सकती। मैं बस पास ही कुएं में कूदकर अपनी और अपने बच्चों की जान दे दूंगी। मैं और जिंदा नहीं रहना चाहती। राघव ने जब ये सुना तो वो घबरा गया। पूनम से कहने लगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार मेरे घर चलो। पूनम मना करने लगी कि मैं भला तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी, जब मेरे सगे रिश्तेदार ही मुझे नहीं रखना चाहते। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम पर बोझ क्यों बनूं। आज तो तुम्हारी मेहंदी है ना, तुम अपने घर में जाओ, खुशियां मनाओ, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन जब राघव बार बार जिद करने लगा तो मजबूरन पूनम को अपने बच्चों समेत वहां पर जाना पड़ा। आज राघव की मेहंदी थी। घर वाले बहुत खुश थे। उसी समय राघव के मोबाइल पर उसके मंगेतर का फोन आ गया कि बताओ आज रात मेहंदी पर तुम क्या गिफ्ट लेना चाहोगे। पापा तो तुम्हें बड़ी गाड़ी बड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन राघव ने फौरन उसका फोन बंद कर दिया। कहने लगा कि मैं तुमसे कुछ देर में बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो घर में दाखिल हो गया। जब सबने पूनम को उसके साथ देखा तो सवाल करने लगे कि आखिर मामला क्या है। सबके सामने राघव ने जो कहा तो सबके तो होश उड़ चुके थे। राघव कहने लगा कि मैं पूनम से शादी करना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर पूनम के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो राघव को हैरत से देख रही थी। जब राघव की बात उसके घर वालों ने सुनी तो वो भी ऐसे ही बौखला गए थे। कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हारी शादी निशा से तय है, उसके साथ कल तुम्हारी शादी है, फिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। इतना सुनना था कि राघव कहने लगा कि नहीं, पूनम मुझे शुरू से पसंद थी।
लेकिन उस समय मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, इसलिए पूनम की शादी कहीं और हो गई। अब भी मैं ये शादी कर ही लेता, लेकिन जब पूनम को इस हालत में देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसे इसके दोनों बच्चों समेत अपनाना चाहता हूँ, इसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। आप लोग अगर मान जाएं तो मैं कल यहीं पर पूनम से शादी कर लूँगा। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं मंदिर में जाकर इससे शादी कर लूँगा। घर वाले भी बेटे की बात सुनकर मजबूर हो चुके थे। पूनम रोने लगी, राघव से कहने लगी कि आप ये सब कुछ मेरे लिए मत करें, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, ऊपर से विधवा। आप इतनी अच्छी लड़की को और इतना सब कुछ मेरी खातिर मत ठुकराएं। लेकिन राघव कहने लगा कि बिल्कुल नहीं, बस अब तुम ही मेरी जिंदगी में शामिल होगी। उसने अपनी मंगेतर से माफ़ी मांग ली। एन शादी के मौके पर ही सब कुछ बदल कर रह चुका था। पूनम की शादी राघव से हो चुकी थी। उसने उसके बच्चों को भी अपनी इतनी ही मोहब्बत दी थी जितनी मोहब्बत एक बाप देता है। पूनम की खुशियाँ देखने लायक थीं। राघव ने वाकई उसे बहुत खुश रखा था। उसके बच्चों को भी इतनी ही मोहब्बत दी थी। धीरे धीरे उसके घर वाले भी पूनम और उसके बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा करने लगे। फिर एक वक्त वो भी आया जब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम मुझे अपनी औलाद की भी शक्ल दिखा दो। बेशक पूनम के बच्चे हैं, हमारे लिए भी अहमियत रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। मगर जब राघव ने अपने टेस्ट करवाए तो ये बात सामने आई कि वो तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। अगर वो इलाज करवाए तो कुछ समय बाद उसकी बीमारी खत्म हो सकती थी। लेकिन राघव कहने लगा कि वो अपना इलाज नहीं करवाएगा, बल्कि पूनम के बच्चों को ही अपने बच्चों जैसा प्यार देगा। शायद भगवान की इसमें मर्जी होगी कि हो सकता है कि भविष्य में अगर उसके अपने बच्चे हो जाएं तो वो पूनम के बच्चों को मोहब्बत और अपनायत ना दे सके। इसलिए अब पूनम के बच्चे ही उसके बच्चे हैं। राघव जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जो इस तरह के पुण्य करते हैं और भगवान उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।